हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है इंटरनेशनल ट्रेड। व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रेड? आज हम समझेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या है। इकोनॉमिक्स के व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लेट्स बिगिन द डेफिनेशन। इंटरनेशनल, व्हाट इज द इंटरनेशनल? इसकी हमें डेफिनेशन है द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन वन कंट्री एंड अनदर इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। मतलब क्या है, जो गुड्स हैं और सर्विस एक कंट्री के साथ दूसरी कंट्री के साथ एक्सचेंज हो रहा है। एग्जाम्पल ले लो, आप इंडिया है और अमेरिका है। इंडिया कौन सी, हमारे पास कौन सी टेक्निक ज़्यादा है? लेबर इंटेंसिव। तो इंडिया प्रोड्यूस कर रही है, एग्जाम्पल आप ले लो टी। तो ये जो टी है वो अमेरिका को एक्सपोर्ट करेगी, और जो अमेरिका है वो अमेरिका जो है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है। तो इंडिया क्या करेगा, अमेरिका से वो मशीन वगैरह इंपोर्ट करेगा अपनी कंट्री में, अपनी कंट्री की जो इंडस्ट्री उसे डेवलपमेंट करने के लिए। तो इंडिया इंपोर्ट करेगा मशीन्स, इंडिया ने इंपोर्ट की। तो हम देख सकते हैं कि जब एक कंट्री इंडिया के पास मशीन की जो शॉर्टेज थी, तो उसने क्या किया, अमेरिका से इंपोर्ट कर ली वो चीज़, क्योंकि इंडिया के पास उस चीज़ की शॉर्टेज थी। और अमेरिका के पास टी वगैरह नहीं थी, तो उसने क्या किया, इंडिया से इंपोर्ट कर लिया। जब जो नेचुरल रिसोर्सेज किसी भी कंट्री के पास कम हो, तो वो क्या करता है कि अपने गुड्स को दूसरी कंट्री के साथ एक्सचेंज करता है। सर्विस और गुड्स, इसमें दो तरीके के हो सकते हैं। गुड्स में हमारे जो विजिबल गुड्स है वो सारे आ जाएंगे, और सर्विसेज में इनविजिबल आइटम सारे आएंगे हमारे। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड क्या है कि दो कंट्री जब आपस में ट्रेड करती हैं, आपस में चीज़ों का आदान प्रदान होता है, तो उसे हम कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। अब हम इसके इम्पोर्टेंट देखेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल के कौन कौन से इम्पोर्टेंस हैं, तो हम अब करेंगे। इसका फर्स्ट पॉइंट हमारा है फुल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब देखो, इंडिया एक पर्टिकुलर कंट्री है, इसमें क्या होगा कि जब हमारी कंट्री में कोई चीज की अवेलेबिलिटी नहीं है, मान लो हमारे पास रॉ मटेरियल है, हमारे पास कनक है, बट उससे जो हमारी जो पिसाई होनी है, आटा बनना है, उसके लिए जो हमारी मशीन चाहिए वो इंडिया में नहीं है। तो उसके लिए हम कहाँ, अमेरिका से वाली मशीन को हम इंपोर्ट करेंगे हमारी इंडिया की कंट्री में। उससे क्या होगा, हम अपने नेचुरल जो रिसोर्सेज है उसका हम फुल यूज कर पाएंगे। इसका ये हमारा हमें इसका एक फायदा है कि हम अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज उनका बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे, उसका यूज कर पाएंगे। सेकेंड पॉइंट है चीप गुड्स। अब देखो कि सारी कंट्री में एक दूसरे के साथ हमारा गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज हो रहा है, उसकी वजह से क्या होगा कि बहुत सारी इंडस्ट्री ग्रो करेंगी और प्रोडक्शन ही बहुत ज्यादा होगा। प्रोडक्शन ज्यादा होगा, इंडस्ट्री ज्यादा होंगी। जब हमें पता है कि जब जो हमारे बेचने वाले हैं बायर्स ज्यादा हों, तो क्या इंक्रीज होता है उधर पे, कंपटीशन। जहां पर कंपटीशन इंक्रीज होगा वहां पर क्या होगा, प्राइस कम होंगे, और जो हमें चीज मिल रही है वो कम रेट में मिलेगी। प्राइस डिक्रीज हो गए, उसकी वजह से हमें चीप गुड्स मिलेंगे। जब हमारे जो कंपटीशन जब इंक्रीज होगा, मान लो पार्ले जी है, जब कंपनी जो 5 रुपए का अपना पार्ले जी बना रही है, अब वही जो सनफीस्ट बना रही है, अगर वो अपना प्राइस 5 से ज्यादा रखेगी तो उसे कोई नहीं बाय करेगा, उसे अपना रेट 5 रखना होगा या उससे नीचे रखना होगा। इसलिए जब ज्यादा कंपटीशन इंक्रीज हो जाता है, तो जो हम कंज्यूमर है उन्हें जो बेनिफिट होता है कि हमें चीप गुड्स मिलते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा एंड ऑफ मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी। अब देखो, एक इंडिया की कंट्री है, उसमें क्या हो रहा था, या बाहर की कोई भी पर्टिकुलर कंट्री हो, उसमें क्या होता है कि जब एक ही, अगर मान लो मैं पार्ले जी ही बना सकती हूँ, तो मैं अपने जो प्रोडक्ट है उसमें मोनोपोली करूंगी, किसी और को हमें मजबूर होके उसी के पास से हमें वो प्रोडक्ट बाय करे। तो कोई भी इंडिविजुअल है वो उसमें अपनी मोनोपोली नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्री होगी, हमें अपने पैसे देने, तो हम अपना प्रोडक्ट कहीं से भी बाय कर सकते हैं। इसलिए जो मोनोपोलिस्टिक
डिपेंडेंसी जो हमारे इंडिया में हो रही थी या कोई भी फॉरेन कंट्री में हो रही थी, वो इसका एंड हो चुका है। नेक्स्ट है वाइड मार्केट। अब वाइड मार्केट तो होगा क्योंकि पूरे वर्ल्ड ट्रेड कर रहा है, आपस में ट्रेड हो रहा है, तो उसकी वजह से कितनी ही इंडस्ट्री ग्रो करेंगी, कितने गुड्स का वो प्रोडक्शन होगा, उसकी वजह से बहुत बड़ी मार्केट जो इंक्रीज हो जाएगी एक इंटरनेशनल लेवल पे। फोर्थ है हमारा स्पेशलाइजेशन। अब देख लो कि मतलब कि इंडिया जो स्पेशलाइजेशन है टी में है, कॉटन के प्रोडक्ट्स में है, कॉटन के कपड़ों में है, अगर हम स्पेशलाइजेशन है तो हम क्या करेंगे, कोई भी पर्टिकुलर चीज़ है हम अपना स्पेशलाइजेशन कर लेंगे, उसकी वजह से हम स्पेशलाइजेशन करके उसका हम एक्सपोर्ट करेंगे दूसरी कंट्री में, तो हम उसका एक पर्टिकुलर जो चीज़ है, मान लो हमने कॉटन है उसमें हमने स्पेशलाइजेशन कर लिया तो हम उसी का एक्सपोर्ट करेंगे, उससे हम स्पेशलाइजेशन हो गया। तो इंटरनेशनल ट्रेड से क्या होगा कि किसी भी पर्टिकुलर गुड्स या गुड्स में हमारा स्पेशलाइजेशन होगा, स्पेशलाइजेशन की वजह से हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे, एक्सपोर्ट करने से वजह से हमारी जो कंट्री है उसका जीडीपी और नेशनल इनकम इंक्रीज होगा। फिफ्थ पॉइंट हमारा इंक्रीज इन नेशनल इनकम। अब कंट्री में इंडस्ट्री ग्रो करेंगे, इंडस्ट्री ग्रो करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। हमें पता है कि जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है तो उसकी वजह से हमारे जो नेशनल इनकम है वो भी इंक्रीज होता है। तो ये हमारे इम्पोर्टेंस थे इंटरनेशनल ट्रेड के। थैंक यू।